चकाचौंध की ऐसी दुनिया जिसकी रोशनी के पीछे छुपा है गहरा अंधेरा। मॉडलिंग एक ऐसा अंधेरा जहां अक्सर जवान और खूबसूरत बस फंस कर रह जाते हैं। मॉडलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अक्सर चलती है 10 से 21 साल के उम्र के लोगों से। जवान लोगों की खूबसूरती के साथ साथ इस इंडस्ट्री में काम आती है इन जवान का अनुभवहीन होना, उनकी नादानियां जो उन्हें लोगों के सामने अपने खूबसूरती को दिखाने उकसाती है और मॉडलिंग के चक्रव्यूह का बस मोहरा बनाकर फेंक देती है। मॉडलिंग के काले सचों में है शारीरिक शोषण, अपने अस्तित्व को खो देना, शारीरिक और मानसिक बीमारियां, गरीबी, नशे के आदी हो जाना और बस उम्र की भीड़ में खो जाना। जवान लड़के और लड़कियां मॉडल्स के अलावा मॉडलिंग इंडस्ट्री को चलाते हैं शातिर, चालबाज और चालाक लोग जो अच्छे से जवान लड़कों और लड़कियों के जल्द आगे बढ़ने की मानसिक जिद और जुनून को समझते हैं। अक्सर वो लोग इन जवान को चकाचौंध और आगे बढ़ने के सपने दिखाते हुए उनका शारीरिक तौर पर खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और अक्सर उनके रातों को बेचकर उन्हीं जवान लोगों से पैसा भी बना लेते हैं। मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले मॉडल्स से उनके अस्तित्व और उनकी पहचान छीन ली जाती है। मॉडल्स का अनोखे विदेशी जगहों में घूमना और रहना तो लोगों को नजर आता है, पर इन जगहों के पर्दों के पीछे मॉडल्स को एक वस्तु के सिवा कुछ और नहीं समझा जाता। मॉडलिंग इंडस्ट्री के लोग इन मॉडल्स को सांस लेते हुए कपड़ों के हैंगर से ज्यादा कुछ और नहीं समझते। इसलिए इन मॉडल्स को किसी भी फोटोशूट या रैंप पर वॉक के लिए इनके डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट के सामने खुद को निवस्त्र होकर कपड़े पहनना और सजाना पड़ता है। मॉडल्स की अपनी कोई गोपनीयता नहीं होती, जहां मॉडल्स के साथ काम करने वाले उनके शरीर को किसी भी प्रकार से और कहीं से भी छू लेते हैं ताकि कैमरे में उनकी एक परफेक्ट तस्वीर निकल पाए, जिस तस्वीर को आम इंसान पाने की लालसा रखता है। मॉडल्स के शरीर के अंग को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जाता है मानो इन मॉडल्स को दर्द का एहसास ही ना होता हो। सही रोशनी में मॉडल्स की तस्वीर निकले, इसलिए मॉडल्स के आंखों में कैमरा की रोशनी इतनी तेज और गहराई से डाली जाती है मानो रोशनी से इनकी आंखें हमेशा के लिए धुंधली हो जाए। कड़ाके के ठंड में भी इन मॉडल्स को ऐसे जिलजिले कपड़े या बिन कपड़ों के चलना पड़ता है मानो इन मॉडल से ज्यादा गर्मी किसी और में ना हो। रैंप वॉक में चलने से पहले इन्हें इतनी देर लंबी लाइनों में खड़ा रखा जाता है कि इनकी पीठ टूटने लगे। उसके बावजूद मॉडल्स को रैंप पर अपना बेस्ट देते हुए आगे चलना होता है ताकि इन्हें आगे भी और मौके मिलते रहे। इस इंडस्ट्री में कपड़े मॉडल्स के शरीर के हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उन कपड़ों के हिसाब से इन मॉडल्स को अपने शरीर को बनाना पड़ता है। और अक्सर इन चक्करों में मॉडल्स खुद को भूखा रखते हैं या अधिक से अधिक सिगरेट का सेवन करते हैं या खाली पेट शराब पी लेते हैं ताकि इन्हें भूख ही न लगे। शरीर का एक प्रकार के आकार में रहने की जरूरत अक्सर मॉडल्स को एनोरेक्सिया और बुलिमिया नामक बीमारियों का शिकार बना देती है, जहां वो या तो बहुत कम खाते हैं या खाने के बाद खाने को जबरन उल्टी के जरिए बाहर कर देते हैं ताकि उनके शरीर की चर्बी न बढ़े। कहीं लोगों का ध्यान कपड़ों या चीजों से हटकर मॉडल्स के ऊपर न चला जाए, इसलिए बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए कम खूबसूरत मॉडल्स को चुना जाता है, जो कई बार ऐसे मॉडल्स के भावनाओं पर भी असर छोड़ जाता है। उन्हें काम मिलता रहे या काम न मिलने की घबराहट, लोगों के बीच उनकी अहमियत और चाहत कम होने का डर इन मॉडल्स को मानसिक रूप से एंजाइटी और डिप्रेशन में भी ढकेल देती है, जिसका भुगतान मॉडल्स अपने आने वाले सारे उम्र तक भी झेलते रहते हैं। क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री में कोई लेबर लॉ का कानून काम नहीं करता, मॉडल्स के लिए मिनिमम वेज या गारंटीड वेज की कोई परिभाषा नहीं बनाई गई है। यह जरूरी नहीं मॉडल्स को उनके काम की कीमत हमेशा पैसे के रूप में मिले। मॉडल्स की जिंदगी में यह आम होता है कि उन्हें पैसे की बजाय मॉडलिंग के बदले एक महंगे कपड़े उनके हाथों में थमा दिया जाता है, जो कपड़े इतने ही असुविधाजनक होते हैं कि आम जिंदगी में मॉडल्स उसे पहनकर आराम से बैठ भी ना सके। मॉडल्स जो अक्सर जवान और अनुभवहीन होते हैं, उन्हें पे पैकेज का झांसा दिखाकर फ्लाइट्स और एयर ट्रैवल्स के जरिए विदेश में महंगे होटल्स में रखकर मॉडलिंग असाइनमेंट्स पूरा करवा दिया जाता है और आने के बाद मॉडल्स को यह बताया जाता है जाने आने और रहने उनके पे पैकेज का ही हिस्सा था और उनके हाथों में कौड़ियों से भी कम की रकम उनके कमाई के रूप में थमा दी जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है मॉडल्स अपने लिए एजेंट्स यानी दलाल का चुनाव करते हैं ताकि वो इस इंडस्ट्री के नाइंसाफियों से बच पाएं, पर अक्सर ये दलाल ही इन मॉडल से कमाई करके मॉडल्स को बिना ठीक से पैसे दिए निकल जाते हैं। मॉडलिंग के लिए खुद को तैयार करना और इसकी ट्रेनिंग लेना भी एक बहुत महंगी प्रक्रियाओं में से है। मॉडलिंग स्कूल अक्सर इन बच्चों और इनके माँ बाप से बेरहमों की तरह उन्हें नौकरी के बिना कोई गारंटी दिए पैसे ऐंठ लेती है। यह सारी चीजें मॉडल्स को उनकी जवानी खत्म होते ही बस गरीबी में ढकेल कर छोड़ देती है। रात की रंगीनियां या कहे तो नाइट लाइफ्स और ड्रग्स एक मॉडल की जिंदगी के आम दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। पहले तो इन मॉडल्स को ड्रग्स या तो इनका शारीरिक रूप से फायदा उठाने दिया जाता है या इन्हें घंटों जगाकर इनका मॉडलिंग असाइनमेंट पूरा करने दिया जाता है या तो इन्हें भूख बंद करने दिया जाता है।
पर वक्त के साथ मॉडल्स का शरीर इन्हीं ड्रग्स के अधीन हो जाता है, जो महंगे भी होते हैं। और मॉडल्स के शरीर में इन ड्रग्स की कमी मॉडल्स को उनके जवानी में ही खोखला बना देती है। जहाँ एक नौकरी वाले के पास उसकी नौकरी के लिए सामान्य समय कम से कम उसके 60 साल की उम्र तक का होता है, वहीं मॉडल्स की जिंदगी 5 से 7 साल की होती है। हजारों के तादाद में जवान खून का इस भीड़ में आना बड़े मॉडल्स को इतनी जल्दी यहाँ से बाहर फेंकता है कि उन्हें एहसास भी नहीं हो पाता कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। मुश्किल से 1-2 मॉडल्स ही खुद को ज्यादा वक्त तक उपयुक्त रख पाते हैं। बाकी सारे मॉडल्स इस चकाचौंध के अंधेरों से निकल कर भी कभी उभर नहीं पाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।